पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़े प्रेमादि बुद्धि। निर्मल है सत्यम शिवम निर्मल है त्यम निर्मल सत्य शिवम सुंदर है अमित गति वह देव महान शाश्वत निज में अभिनव करते पाते निर्मल पद निर्वाण। बोले देवादिव्य कल्याण नेमिनाथ भगवान की जय। बोलो पदम प्रभु भगवान की जय। शीश नवारे हंत को सिद्धाले सुकारी नाम सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुकार पदम पुरु के पद्म को मन मंदिर में दा जय श्री पद में प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हो इतकार देवों के तुम देव कहाओ तीन काल त्यों जग की जानो सब बातें छड़ में पहचानो वेश दिगंबर धारण हारे तुमसे करम शत्रु भी हारे। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुगत जमती नासा पर क्रोध मान मद लोभ भगाया राग देश कालेश न पाया बीत राग तुम कहलाते हो सब जग के मन को बाते हो। कौशाम्बी नगरी कहलाए राजा धारण जी बतलाए सुंदर नार सुसीमा उनके जिनके उर से स्वामी जन्मे कितनी लंबी उम्र काई 30 लाख पूरब बतलाई। एक दिन हाथी बंधा निरख कर झट आया बैराग उमड़ कर कार्तिक सुदी त्रयोदशी बारी तुमने मुनिपद दीक्षाधारी सारे राजपाट को तज के तभी मनोहर वन में पहुँचे तप कर केवल ज्ञान पाया चैत सुधी पूनम कहलाया 110 गढ़धर बतलाए मुख ब्रज चामर कहलाए लाखों मुनि आर्जिका लाखों श्रावक और श्राविका लाखों असंख्यात त्रियंच बताए देवी देव गिनत नहीं पाए फिर संवेद शिखर पर जाकर शिव रमणी कोली बरना कर पंचम काल महादुखदाई तब तुमने महिमा दिखलाई जयपुर राजग्राम बाड़ा है स्टेशन शिवदासपुरा है मूला नाम जाट का लड़का घर की नींव खोदने लगा खोदत खोदत मूर्ति दिखाई उसने जनता को बतलाई चिन्ह कमल लखलौग लुगाई पदम प्रभु की मूर्ति बताई मन में अति हर्षित होते हैं अपने दिल का मल धोते हैं तुमने ये अतिशय दिखलाया भूत प्रेत को दूर भगाया जब गंधोदक छींटे मारे भूत प्रेत तब आप बकारे जपने से जब नाम तुम्हारा भूत प्रेत वो करें किनारा ऐसी महिमा बतलाते हैं अंधे भी आंखें पाते हैं प्रतिमा श्वेत वर्ण कहलाए देखत ही हृदय को भाए ध्यान तुम्हारा जो धरता है इस भव से वह नर तरता है अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे बहरा सुन सुन कर खुश होवे जिस पर कृपा तुम्हारी होवे मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा 40 को चंद्र बनाए पदम प्रभु को शीश नवाए नित 40 बार पाठ करे 40 दिन के सुगंध पर पदमपुरी में आए के होए कुबेर समान जन दरिद्री होए जो जिनके नहीं संतान नाम बस जग में चले तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो
मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं जिनवर को द्याऊं, आर जनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाऊं। गुणी जनों के सदगुण गाऊं जिनवर ये वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पर निंदा न मुँह से निकले मदर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी सम भाषण तोलूं। आत्म तत्व की रहे भावना भाव विमल भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन शासन में प्रीति बढ़ाऊं मिथ्या पथ छोड़ूं, निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ूं। जन्म जन्म में जैन धर्म ये मिले कृपा कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मरण समय गुरुपाद मूल हो सन्न समूह रहे, जिन आलों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे। भव भव में संन्यास मरण हो नाथ हाथ धर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बालकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहे प्रभु आप तो बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विषय कसायों को मैं त्यागूं तजी परिग्रह को, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। तन पिंजर से मुझे निकालो सिद्धालय घर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भद्र भाव समगुरु हमारे हमें भद्रता दो, रत्नत्रय संयम की सुचिता हृदय सरलता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं, अशुभ सुनो ना अशुभ कहूं ना अशुभ नहीं लेखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल द्वय जिनवर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हों वो सब माफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाभ भर दो, जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। श्री पुष्पन सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कई जन्म से खोती आई है सुधियाँ, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा,
जो आए शरण में वे पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा, मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है विद्याधनी का, इटलाता यौवन है नन्ही कली का। करता हूँ विनती ये विद्या गुरुवर, खिला दो कली को महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बाल्यति संग के पुष्प दंत नायक, आबल वृद्धि सब आपके आराध। मन में हमारे भरे बाबू ये हैं, करो पार हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बोलो पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। श्री शंभु सागर जी महाराज की जय। श्री अनुकरण सागर जी महाराज की जय। हाथ जोड़ें। अरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। इधर मुड़े। हरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। हरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। हरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। सब लाइटों को बंद कर दें, अपने आसन को लगा लें। जो बात करने वाले बाहर चले जाएं, जिसको बात करनी है। आंखों को बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। रिलैक्स हो जाएं। जिसके मोबाइल हैं साइलेंट मोड कर लें। जो बात करें बाहर चले जाएं, प्यार से बोल रहे हैं, बात ना करें। पूरा दिन हो जाता है, आज चौथा दिन है। सोच धर्म का दिन है। उत्तम सोच विचार करो। सुबह उठे थे, सुबह उठने के बाद हमने क्या किया? स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने सोचा था लाओ मंदिर चले जाए। मंदिर जाने से हमको क्या पुण्य मिलेगा? आपने सोचा था मंदिर जाए। आपने पानी 2 बाल्टी पानी से नहाए थे, साबुन से नहाए थे। साबुन नाली में गया, सरफ नाली में गया। कितने जीवों की हिंसा हुई, कितने जीव मरे। विचार किया? नहीं किया। सोचा? नहीं सोचा। सोचते तो कुछ मिलता, नहीं सोचा। सोचो सोचो, क्या मैं अभिषेक करा तो मैंने धोती पहनी थी। धोती पहनने के बाद वो मंदिर के पुजारी ने धोती धोई थी, वो शरफ का पानी गया कहाँ? नाली में गया। तो अभिषेक तो किया, पुण्य लगा तो इतना नहीं लगा, कम लगा। क्योंकि आपका शरफ नाली में गया।
जीव मरे। विचार किया, सोचो सोचो, दिमाग पर फोकस डालो। आराम से सोचो, रिलैक्स। चार गतियों के सांप, संसार वृक्ष। ये संसार वृक्ष, ये संसारी आदमी हर चीज़ से परेशान है। क्या करूं मैं महाराज, मैं करूं क्या? एक पागल आदमी आता है, भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है। उसके पीछे 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 हाथी भागता है। बड़े मंदिर में चित्र बने हुए हैं हाथी के। इस मंदिर में ही बने हैं, अपने नेमिनाथ प्रभु मंदिर में बने हुए हैं। देखना, नीचे तो पानी, नीचे तो चार बावड़ी में अजगर साहब मुंह फैला के खड़े हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। इधर से हाथी हिलाता है वृक्ष को, और तेजी से हिलाता है। पूरा शरीर पर ऊपर एक तो नहीं, एक नहीं, बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। वो मधुमक्खी पूरे शरीर से चिपट जाती हैं। उसको होश नहीं होता है, पूरे शरीर से मधुमक्खी चिपट जाती हैं। एक नहीं, दो नहीं, आवाज़ आती है चटके। एक एक खट्टी मिट्टी मिट्टी चट्टा आती है, और अंदर से जिसको नहीं पता विचार करे इसके अंदर कितना राग फंसा हुआ है। चार गतियां हैं, चार गतियों के सांप हैं। नरक गति, नरक गति का वर्णन बताएंगे। नरक गति में आपके इस मंदिर के अंदर एक मुट्ठी मिट्टी आ गई तो 50 कोस के लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। खाने को ऐसा चीज़ नहीं मिलती है, खाने को कोई नहीं मिलता है वहाँ। और पानी मिलता है कौन सा? वैतरणी नदी, लावा बह रहा है, खून बह रहा है, पीव बह रहा है, ऐसा नदी है। जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ की बैकग्राउंड पार्टी मनाते हैं। माँ नरक में पहुंच गई, बेटा नरक में पहुंच गया। बेटे ने अपनी माँ की आंखें फोड़ दी, माँ ने बेटे की आंखें फोड़ दी, एक दूसरे की आंखें फोड़ देते हैं और दोनों पैर काट देते हैं और पारे की तरह चढ़ जाता है। दौलत राम जी छठाला कार में लिखते हैं। सोचो सोचो सोचो। समय कम था इसलिए अभी हमने इसी जगह को छोड़ा है। कल फिर रहेंगे दान की प्रक्रिया में। विचार करना, जिसने आंखें खोली हैं वो अपने घर पर जाए, जिसने बंद करी हैं वो अपनी आंखों को मलें और प्रकाश चिन्ह को बुला कर लाएं। आवृत कर लें, सभी लोग खड़े हो जाएं, चारों तरफ से आरवत कर लें। हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय, शव साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। सामने बढ़े। आज अष्टमी है। हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम,
जिनचैतले नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अपनी अपनी जगह पे सबको हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भक्तांबर स्तोत्र कौन सी छंद में लिखा गया है? पहला नंबर क्वेश्चन, भक्तांबर स्तोत्र कौन से छंद में लिखा गया है? बताइए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु आर्या चंद्र में। आर्या छंद में। बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। गलत है, नहीं सही नहीं है। हाँ पीछे बताओ, आप ही बता दीजिए। हाँ मीनू के पीछे जी दीदी। बसंत तालिका छंद में। बसंत का तिलका छंद में लिखा गया है। बहुत सुंदर। आइए दूसरा क्वेश्चन है, श्वेतांबर के माध्यम से भक्तांबर स्तोत्र में कितने काव्य हैं? श्वेतांबर के हिसाब से भक्तांबर में कितनी काव्य हैं? दादाजी बोलिए, श्रेयांश जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्वेतांबरी उसमें 44 काव्य लिखे हैं। बिल्कुल तो ठीक है, 44 ही हैं जी। लीजिए। और कौन सा काल चल रहा है? काल के नाम बताएंगे। कौन सा अभी काल चल रहा है बताइए। नमोस्तु महाराज जी, पंचम काल चल रहा है। नहीं, दे दो माइक। काल कौन सा चल रहा है? काल कौन सा चल रहा है? हाँ बताइए अम्मा जी, बताइए। वर्तमान काल सुषमा दुखमा। अब सर्पणी, उत्सर्पणी, सर्पणी, आठ सर्पणी, नहीं आठ सर्पणी। घबरा रही क्यों? आराम से बोलो ना। नहीं, आप आठ सर्पणी। अब सर्पणी काल चल रहा है, घटता हुआ काल चल रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन है, भक्तांबर कहाँ लिखा गया? भक्तांबर स्तोत्र कहाँ लिखा गया? पीछे से बताइए दीपू भैया। हाँ बताइए पंडित जी बताइए। पंडित जी बताइए। भक्तांबर स्तोत्र कारागृह में लिखा गया था। कारागृह में लिखा गया था। किस जगह? आचार्य मानतुंगा स्वामी जी। कारागृह कौन सा? अब ये नहीं मालूम। किस जगह का नाम? ये नहीं मालूम। एक प्रश्न जी बताइए बहन जी। पंडित जी सही है। भोजपुर। बैठ जाओ, चलो गलत हो गया। और वो नहीं बताया पूरा सही। बैठो, चलो उत्तर सही नहीं है। एक ऐसा जानवर का नाम बताइए जो उछलता नहीं है। उछलता नहीं है। एक ऐसे जानवर का नाम जो उछलता नहीं है। हाँ बताइए भरत की मम्मी। कछुआ। दे दो माइक। और कोई इधर दे दो माइक। इधर भैया इधर दे दो माइक। महिलाओं में मासी पुरुषों से पूछ। हाँ पुरुषों से पूछ लो, चलो। उनको भी ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। प्रदीप ने बता दी। प्रदीप को बताया भैया, प्रदीप को बताया। प्रदीप पास है या इसमें सभी पूरी समाज में पास है? प्रदीप मास साहब है ना, इसलिए। हाँ कौन बताएगा? हाँ बताइए। नमोस्तु भगवान, चींटी। बिल्कुल दे दो माइक पास। अब प्रदीप भैया बताएंगे लास्ट में। और कौन है प्रदीप भैया से पहले बताया कोई? नमोस्तु महाराज जी, हाथी उत्तर बिल्कुल ठीक है। तालियां। महाराज जी उसमें वजन ज्यादा होता है इसलिए कि क्या है? जो बनता है हाथी, जो कौन बनता है हाथी बताएं आपको? हाँ बताइए। मोटे पेट वाले हाथी बनते हैं। तो इसीलिए उछल नहीं पाता। पानी में आप दीपक कैसे जला सकते हैं?
कौन बताएगा? पानी में दीपक कैसे जला सकते हैं? कोई उत्तर है क्या? तू जल्दी बताएगी? से बताएगी? आज नहीं बताएगी, वो उसकी मम्मी बताएगी बस। भैया जल्दी से। दीपक में तेल डाल के। हट जा। तेल डाल के दीपक जल जाएगा। वो तो देखिएगा, दीपक जलता है जब। अब सुन लो, पानी में आप दीपक कैसे जलाएंगे? उत्तर है दीपक पानी में परछाइयाँ होगी तो क्या होगा? दीपक पानी में दिखेगा, जलता हुआ। दिखेगा। तुम्हारा जी आंसर गलत है कि सही है? लॉजिक है। गुड़िया का आंसर कैसा है बताओ? आंसर सही है उसका, तो फिर इस हिसाब से रो रही। गुड़िया का सही है आंसर महाराज। गुड़िया कहाँ है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। वो घबरा गई। वहीं पर दे दूं इसको? दे दीजिए। एक सवाल देंगे। मैं ना किसी की मौसी हूँ मैं ना किसी की फिर मौसी भी कहलाती हूँ। मैं किसकी मौसी कहलाती हूँ? जवाब देंगे सौरभ भैया, जवाब देंगे। सौरभ है और सचिन है, क्या नाम है? मासी क्वेश्चन जरा समझ में नहीं आया। मैं किसकी मौसी कहलाती हूँ? मैं ना किसकी मौसी फिर भी कहलाती मौसी हूँ। नहीं बताओगे आप? आपसे नहीं पूछेंगे। कौन? जो बताएगा इनाम लाएगा। फिर बताओ आप। ये बगल वाली या ने बताई नहीं होगी। हाँ, इन्होंने तो नहीं बताया आपको। नमस्ते महाराज जी। बिल्ली। आप बिल्ली हो? बिल्ली मौसी आइए। बोल महावीर भगवान की जय। चलिए भैया अपना काम कीजिए। पूर्ण करे सब इच्छा है देवों का थान। सुनो भाई मंगल कलश महान स्थापित कभी भी कर लो इसे मंदिर हो या मकान। सुनो भाई मंदिर हो या मकान, कल्प वृक्ष सम देता है फल रखे भक्तों का मान। सुनो भाई मंगल कलश महान। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए। हमें आरती करने हमें वंदन करने। तुम्हें काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचान। कर कुट में छोड़ कर निकल पड़े दर लिया दिगंबर माना है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया। तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तृषा की बाधाएं, स्थिर मन को सब सहते हैं बाधाएं कितनी। नहीं ब्याह किया घर वार तजा मम
ताके दीप जला हे महाप्रति संयमधारी हम उन्नति कहो चित्त के तुम्हें जैन धर्म के मोती जे हो कब हब की अद्भुत मूरत हो ये धन्य धन्य महिमा तेरी तमें हरने वाले सूरज हो हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए। बोल श्री 108 शंभू सागर जी महाराज अनुकरण सागर जी महाराज की जय।